बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है और क्या फ़र्क है दोनों का और कैसे कैलकुलेशन की जाती है, ये सभी चीज़ें आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसको जो अमाउंट आप पे ले रहे हैं और उसका जो पे करना है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा होता है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट इस तरह होता है कि उसी अमाउंट का आपको 5% पे करना है हर साल। यानी अगर हम 5 साल के लिए कोई इंटरेस्ट अमाउंट ले रहे हैं और फिर उसके ऊपर एनुअली जो है हमें 5% देना है, तो हर साल आपको वो 5% जो स्टार्ट अमाउंट है उसके अंदर देना है। मिसाल के तौर पे ये जो अमाउंट आ रहा है इसका 5% इक्वल मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड 100। यानी हर साल अगर 5 साल के लिए ले रहे हैं तो आपको इक्वल मल्टीप्लाई कर दें 5। तो इस अमाउंट के साथ आपको जो उस पर पे करना होगा प्लस कर देंगे इसको, तो ये टोटल आपको रिटर्न करना है। ठीक है जी। तो ये कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट। जो अमाउंट आप ले रहे हैं तो हर साल उसी अमाउंट पे जो होगा वो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट है। और जो बैंक में यूज़ होता है, बैंक शेड्यूल में यूज़ किया जाता है, या फिर कुछ इंस्टॉलमेंट वगैरह पे कोई चीज़ निकलवा रहे होते हैं हम, या फिर इंश्योरेंस करवा रहे होते हैं, जो उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इस कैलकुलेशन के अंदर जैसे हमारे मिसाल की तरह पे एनुअल है 5%। अब इसमें अलग अलग टाइप्स होती हैं, यानी मंथली, ईयर, एनुअली हम लगा रहे हैं डायरेक्ट। तो अगर हम एनुअली 2 लगाने हैं इंटरेस्ट तो फिर 6 मंथ के लगते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम एनुअली देख रहे हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 और डिवाइड कर देंगे 100, यानी 5% कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करना। तो ये फर्स्ट ईयर का हो गया। अब फर्स्ट ईयर के अंदर क्या हुआ, इसके अंदर इसको किया जाएगा प्लस, और फिर सेकेंड ईयर जो लगेगा वो इसके ऊपर लगेगा फिर 5% और फिर डिवाइड 100, फिर इसको इसके अंदर प्लस किया जाएगा। ये हमारा फर्स्ट ईयर हो गया। ठीक है जी। और फिर ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर। इसी तरह फिर इसके अंदर चार्ज किया जाएगा सेकेंड ईयर वाला जो अमाउंट बनेगा उसके अंदर 5% लगेगा, वही हर साल 5%। लेकिन फ़र्क क्या आएगा? फ़र्क ये आएगा कि फर्स्ट ईयर जो था सिंपल अमाउंट उस पर ऐड हुआ, फिर उसके अंदर वो अमाउंट ऐड करने के बाद उसके अंदर 5% लगा सेकेंड ईयर, फिर उसके अंदर वो प्लस हुआ। फिर थर्ड ईयर में क्या होगा? थर्ड ईयर में जो सेकेंड ईयर का अमाउंट इंटरेस्ट प्लस होने के बाद था उसके ऊपर, यानी हर साल जो लगेगा वो प्लस होने के बाद उसके ऊपर 5% लगेगा। तो ये जो इंटरेस्ट चार्ज होता है ये कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है, जो बैंक्स वगैरह में अक्सर यूज़ किया जाता है। अब इसका शेड्यूल अगर हमें सिंपल देखना है तो हम इस तरह कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जैसे इसने इसको 10,000 रुपये इंटर अमाउंट किया हुआ, मल्टीप्लाई कर दिया इंटर रेट 5, फिर मल्टीप्लाई कर दिया इंटर ईयर, 2 ईयर है, फिर डिवाइड करना है 100। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट बनेगा जो पर ईयर का होगा हमारा। ठीक है जी। नेक्स्ट ये सिंपल इंटरेस्ट है, यानी 2 साल हमें फिर क्या करना होगा, ये पे करना है। ठीक है जी। 2 साल में हमें ये अमाउंट पे करना है। अभी मैंने इसकी सिंपल कैलकुलेशन बताई है, सिंपल इंटरेस्ट है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 तो 500 आएगा। तो 2 साल का जो होगा ये इंटरेस्ट बनेगा हमारा इस अमाउंट पे। तो ये था सिंपल। ठीक है जी। सिंपल की बात हो रही है। अब इसका शेड्यूल हमने यहाँ फार्मूला लगाया हुआ है, सिर्फ हमें अमाउंट चेंज करना है। मिसाल के अंदर 50,000 रुपये अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं, 50,000 इंटर करा और इंटर रेट जो है 5% है, तो 50,000 रुपये में 2 साल बाद जो होंगे वो 5,000 ऊपर पे करने होंगे। ठीक है जी। यानी इस अमाउंट के ऊपर हमें पे करने होंगे इंटरेस्ट 5,000। इसी तरह शेड्यूल बना देते हैं। अगर 1 लाख हो गया अमाउंट तो आपका आंसर आपको पता चलता रहेगा। 1 लाख, 10 लाख जो भी होगा उस पर रेट अगर बढ़ाते हैं 10% कर दिया और इंटर ईयर 1 ईयर में देना है तो फिर आपको उस पर 10,000 पे करना है। ईयर बढ़ा देते हैं 3 साल में देना है तो फिर 30,000 रुपये जो होंगे वो आपको पे करना है। इस तरह से जो होता है ये इसका शेड्यूल बनाया जाता है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। ठीक है जी। पहले एक्सप्लेन मैंने नॉर्मल तरीके से किया था सेल में, अब इसका शेड्यूल बना के मैंने बता दिया किस तरह से इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है। तो फार्मूला आपका लगा हुआ होगा, उसके ऊपर जो आपको पे करना है इंटरेस्ट वो आपको पता चल जाएगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि इसी अमाउंट के अंदर हमारे पास आता रहे जो भी हमें पे करना है, तो फिर इस फार्मूले को पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है वो बोर्ड मास मेथड में डाल दें और यहाँ एंड में प्लस कर दें इस अमाउंट के अंदर।
तो इंटरेस्ट के साथ, यानी 10,000 हमारा इंटरेस्ट अमाउंट था और 1,000 रुपये हमें उसके साथ देने, तो ये हमारे 11,000 हो गया। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट। अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए नेक्स्ट शीट पे मैंने ये डेटा बनाया हुआ ईयर, 1 ईयर से 10, और कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने बता दिया क्या होता है। यानी जो फर्स्ट ईयर आपका अमाउंट होगा उसके अंदर वो 10% लगेंगे, और फिर उसमें वो 10% प्लस होने के बाद जो सेकेंड ईयर का लगेगा वो उसमें फिर जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और टोटल होगा उसके ऊपर फिर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट लगेगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी हर ईयर का इंटरेस्ट जो होता है अमाउंट में प्लस होकर फिर चार्ज किया जाता है। और ये जो उसमें चलता है ये अक्सर शेड्यूल यूज़ होता है इंश्योरेंस वगैरह में, बैंक्स वगैरह में, ठीक है जी। तो इसकी कैलकुलेशन को समझ लेते हैं आप। तो इसका अगर हमें शेड्यूल बनाना है तो इसके लिए मैंने ईयर बना ली, जितने ईयर के लिए आप लोन ले रहे हैं, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कंपाउंड चार्ज करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक सेल में मैंने अलग लिख लिया एनुअल इंटरेस्ट रेट 10%, और उसके बाद बैलेंस में डायरेक्ट अमाउंट लिख लिया, ठीक है जी। फार्मूला लगेगा ईयर फर्स्ट में। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे इक्वल, जो अमाउंट है इसके अंदर प्लस करना है, ब्रैकेट ओपन। तो ब्रैकेट में जो चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं वो पहले कैलकुलेट होती है, तो यहाँ ब्रैकेट का यूज़ करके इसी सेल को मैंने कहा पहले देखना है और इसको मल्टीप्लाई करना है एनुअल इंटरेस्ट इस रेट के साथ। तो इसको हम ड्रैग करेंगे, ये सीक्वेंस तो नॉर्मल साइड ड्रैग होगी, लेकिन ये वाला सेल नीचे ड्रैग होगा तो मामला ख़राब होगा। तो इसलिए इसको एब्सोल्यूट कर देंगे F4, ताकि ये रेंज फिक्स हो जाए और इसके साथ मल्टीप्लाई होते हुए हर ईयर का हमें अमाउंट पता चल जाए। इसके अंदर जो नेक्स्ट ईयर अमाउंट आएगा फिर प्लस होगा, तो उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा 10%। तो इस तरह ये टेबल बना सकते हैं हम, और ये कॉलम में कैलकुलेट कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। इंटर, ठीक है जी। नेक्स्ट 50,000 करके देखते हैं, तो 5,000 ऐड होंगे, 55,000 आना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब इसको ड्रैग कर लेते हैं, जहाँ तक आपने ईयर बनाए हुए होंगे वहाँ तक इसको ड्रैग करेंगे। तो इस तरह से जो होगा, जो बैलेंस में आपका हर साल का जो इंटरेस्ट है वो ऐड होकर कंपाउंड इंटरेस्ट के शेड्यूल जो होगा टेबल आपका कैलकुलेशन बताता रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनुअल 2, यानी हमें डिवाइड करना है इंटरेस्ट रेट, तो इसके लिए फिर हम अलग से मैंने एक शीट बनाई हुई है। इधर हमारे पास प्रिंसिपल एनुअल इंटरेस्ट 10%, लेकिन ये डिवाइड होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है पीरियड पर ईयर 2, तो यानी 6 मंथ के, और ईयर एंड टोटल 5। तो क्या हमारे पास इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी इसकी? तो इसके लिए फिर हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल, यहाँ से मैं कलर इसका वाइट हुआ हुआ ब्लैक कर देता हूँ, और इधर आ जाएगा इक्वल। जो हमारे पास फर्स्ट आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद ब्रैकेट ओपन 1 प्लस एनुअल इंटरेस्ट डिवाइड कर देंगे 2 ब्रैकेट किलोस। अच्छा, यहाँ पे भी हमारे पास इक्वल आ गया, इसको हटाना है, ये वाला इक्वल हटाना है, ठीक है जी। डिवाइड कर दिया 2, और फिर शिफ्ट के साथ 6 बटन दबाएंगे, ये पावर के लिए फंक्शन यूज़ किया जाता है। फिर ब्रैकेट करेंगे ओपन, और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ईयर्स, ठीक है जी। ब्रैकेट कर देंगे किलोस और एंटर। इसके लिए मैं यहाँ से इसका कलर कर लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर देखें 8,144, 8,144, यहाँ से इसको डिक्रीज़ करना है तो डिक्रीज़ कर देते हैं वैल्यू को। ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो ये बनेगी। और यही कैलकुलेशन अगर हम फ्यूचर वैल्यू से करते हैं, FV फंक्शन जो होता है उसके साथ, फिर हम इस तरह करेंगे, इसको इक्वल FV ब्रैकेट ओपन, और एनुअल इंटरेस्ट को डिवाइड कर देंगे कंपाउंड पीरियड पर ईयर, फिर कॉमा, जो यहाँ पर कंपाउंड पीरियड आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करेंगे ईयर, फिर कॉमा, PMT फंक्शन, PMT में कुछ नहीं है 0, और माइनस कर देंगे प्रिंसिपल। ब्रैकेट किलो सेम अमाउंट आना चाहिए, ठीक है जी। देखें यहाँ पे जो हमने डायरेक्ट इससे लगाया था वही अमाउंट हमारा इससे आ रहा है, ठीक है, FV फंक्शन से। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कोई सजेशन, कोई क्यूरी है तो उसके लिए भी कमेंट करें इस वीडियो को देखने के बाद।
उम्मीद करता हूँ कि इंटरेस्ट, सिंपल और कंपाउंड और फ्यूचर वैल्यू की जो कैलकुलेशन है, वो स्टेप्स मैंने इसमें जो बताए आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर कोई सवाल हो तो उसके लिए भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाहब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।